नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। साथियों, आज से लगभग 6-7 वर्ष पहले दिवाली हिंदुओं का त्यौहार था। अचानक दिवाली को दीपदान उत्सव या दीपोत्सव कर कहा जाने लगा और कहा जा रहा है कि यह हिंदुओं का नहीं बल्कि बौद्धों का त्यौहार है। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह बौद्धों का त्यौहार है तो इसे हिंदू क्यों मना रहे हैं, और जब इस बौद्धों के त्यौहार को हिंदू बना रहे हैं तो बौद्धों के अन्य त्यौहार जैसे बुद्ध पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन और 14 अप्रैल बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती को अन्य हिंदू क्यों सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और जब दीपदान उत्सव बौद्धों का त्यौहार है तो इसे भारत के ही बौद्ध क्यों बना रहे हैं, इसे संपूर्ण विश्व के बौद्ध क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। दिवाली दीपदानोत्सव के रूप में बौद्धों का त्यौहार है। इस बात को अचानक कई न्यूज़ चैनलों, यूट्यूबर्स ग्रुप्स में, व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक के माध्यम से बुद्ध और बाबा साहेब की फ़ोटो के माध्यम से बतलाया जा रहा है, जिसके लिए ये सभी अपनी बात को सही साबित करने के लिए बौद्ध साहित्य और अन्य किताबों से प्रमाण भी उपलब्ध करा रहे हैं। बड़ा विचारणीय है कि एकाएक इनके पास प्रमाण भी उपलब्ध हो गए। साथियों, बुद्ध के समय से ही बुद्ध के धम्म में ब्राह्मणों के द्वारा मिलावट आरंभ कर दी गई थी, क्योंकि बुद्ध का धम्म समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है, जबकि ब्राह्मणी हिंदू धर्म इसके पूर्णतः विपरीत है, जिसके कारण ब्राह्मणों का मुफ्त में खाने का धंधा बंद हो गया था। बुद्ध के कारण ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो गया था, जिसके कारण ही पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त मौर्य की हत्या करी गई। साथियों, भारत का इतिहास ब्राह्मण और बौद्धों की लड़ाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किस तरह भारत से बुद्ध के धम्म का ह्रास हुआ और फिर बाबा साहेब ने भारत में बुद्ध धम्म लाने के लिए कितना संघर्ष किया, इस इतिहास को मेरे भाइयों और बहनों हम सभी को मालूम होना चाहिए। बाबा साहेब के साहित्य को हम बौद्धों ने पढ़ना चाहिए। क्यों बार बार ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध के धम्म को ही विकृत करने का कार्य किया जा रहा है, इस पर बौद्धों ने सोचना चाहिए। साथियों, भारत में आज बहुजनों का अस्तित्व, बौद्धों का अस्तित्व बाबा साहेब के कारण है, उनके दिए धम्म और संविधान के कारण है। लेकिन आज हम बौद्धों ने बाबा साहेब को सिर्फ और सिर्फ उतना ही अपनाया है जितने में हमारे स्वार्थों की पूर्ति हो, जिसके कारण आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बहुजनों को, बौद्धों को दिया गया धम्म और संविधान अपने ही लोगों की मूर्खता के कारण खत्म किया जा रहा है। आने वाले समय के अंधकार का बौद्ध अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं और दिवाली को बौद्धों का त्यौहार दीपदानोत्सव के रूप में मनाकर प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं। बड़े दुख की बात है, किसी के मन में तनिक संदेह भी उत्पन्न नहीं हो रहा है कि एकाएक दिवाली हिंदू पर्व बौद्धों का पर्व कैसे बन गया। ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था के अनुसार यदि देखें तो सही मायने में दिवाली उच्च वर्णीय ब्राह्मणों और वैश्यों, कारोबारियों की होती है। बाकी निम्न वर्णीय बहुजनों, शूद्रों, SC ST OBC का तो यह दिवाली दिवाला निकालती है। बहुजनों को, बौद्धों को सोचना चाहिए कि दिया जलाने से प्रकाश होता है या ज्ञान का दीपक बुद्धि विकसित करने से। भारत में दीपावली में सबसे ज़्यादा इन उच्च वर्णीयों का कारोबार व्यापार होता है। आज अधिकांश हिंदू बहुजन बौद्ध बन रहे हैं। ऐसे में इन व्यापारियों के कारोबार का क्या? तब कैसे बौद्धों से लक्ष्मी, धन रूपी नदी को अपनी ओर मोड़ा जाए? तब क्यों न दिवाली को बौद्धों का दीपदानोत्सव बना दिया जाए। दीपदानोत्सव, इस एक तीर से कितने निशाने साधे जा रहे हैं, जरा गिनती तो करिए साथियों। आप कई न्यूज़ चैनल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, यूट्यूबर्स और फेसबुक मैसेजेस की बातों में आने से पहले यह क्यों नहीं सोचते कि क्या कभी कहीं पर बाबा साहेब ने दिवाली को बौद्धों का त्यौहार बतलाया है? नहीं ना साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर
28 अगस्त 1937 को बांद्रा में अछूत वर्ग की एक विशाल जनसभा में प्रस्ताव पारित करते हैं कि अछूतों को हिंदू रीति रिवाज, धार्मिक त्यौहार, अनुष्ठान जैसे मन्नत मनौती, उपवास आदि नहीं मनाने चाहिए। सभा में बाबा साहेब ने अपने भाषण में आगे कहा, मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राचीन परंपराओं से चिपके हुए हैं और धर्मांतरण संबंधी प्रस्ताव को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आगे कहते हैं कि हमें उन सभी धार्मिक त्योहारों और दिवसों को मनाना छोड़ देना चाहिए जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार मनाते आए हैं। साथियों, बाबा साहेब यहाँ स्पष्ट तौर पर हमें हिंदू धर्म के धार्मिक त्यौहार छोड़ने को कह रहे हैं। तब क्या साथियों, ये अचानक उत्पन्न हुए न्यूज़ चैनल और मैसेजेस, यूट्यूब्स, उनकी जानकारी, इनसे उत्पन्न किए गए प्रमाण हमारे लिए बाबा साहेब के वचनों से बढ़कर है? ये सभी हमारे बाबा साहेब से ज़्यादा बुद्ध के धम्म के जानकार है? ये सभी बाबा साहेब से ज़्यादा विद्वान और प्रामाणिक है? साथियों, जब हम बाबा साहेब की बौद्धों को दी गई 22 प्रतिज्ञाओं में 19वीं प्रतिज्ञाओं को देखें तो वह कहती है, मानव मात्र के विकास के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूर्णतः त्यागता हूँ। अर्थात हम हिंदू धर्म के देवी देवता, मत मान्यता, कर्मकांड, पूजा पाठ, रीति रिवाज और यहाँ तक कि उनके त्योहारों का भी पूर्णतः त्याग करते हैं से हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि हमें विचार करना होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार अनुष्ठित रिवाज क्या धर्म और नैतिकता की दृष्टि से उचित है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म का आधार ही नैतिकता है। यदि प्रत्येक बौद्ध बुद्ध धर्म के नैतिकता के मार्ग पर चले तो बौद्धों के घर सुख शांति होने से हर दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होगा, हर दिन त्यौहार होगा। ऐसा है बुद्ध का धम्म। इसलिए साथियों, किसी अन्य की बातों में न आकर बाबा साहेब की कही इन बातों पर, उनकी दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं पर अवश्य ध्यान दें। हिंदू धर्म और त्योहारों को त्याग कर ही आप बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक आप स्वयं बनिए, तभी आपके जीवन में उजाला आएगा, ना कि हिंदुओं के त्यौहार बनाकर।